अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिट नंबर 4 में टॉपिक 4.3 जो कि है बिग डाटा और उसके अंदर हम देखने वाले हैं वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी और साथ में एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 4.3 बिग डाटा। बिग डाटा contain greater variety arriving in increased volumes and with more velocity। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बनता है? यानी कि बिग डाटा का मतलब है बहुत ज्यादा और तेजी से बढ़ता हुआ डाटा जो एनालाइज करने में मुश्किल होता है। समझ आई? बिग डाटा जब भी आए तो आप समझ लेना उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होगा, वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होगी यानी कि स्पीड, और वैरायटी भी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, यानी कि वैरायटी डिफरेंट टाइप का डाटा होगा। और दिस इज आल्सो नोन एज द 3 वर्सेस बिग डाटा इज लार्जर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? 3 वर्सेस बिग डाटा इज लार्जर, मोर कॉम्प्लेक्स डाटा सेट स्पेशली फ्रॉम न्यू डाटा सोर्सेज। और इसको ये भी कहा जाता है, यानी 3 वर्सेज ऑफ बिग डाटा अगर आए तो समझ लो बिग डाटा का जिक्र हो रहा है। और ये क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स हैं स्पेशली फॉर न्यू डाटा सोर्सेज। समझ आ गई? दीज डाटा सेट्स आर सो वॉल्यूम दैट ट्रेडिशनल डाटा, यानी जो नॉर्मली डाटा है उससे ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम में होता है। प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कैन नॉट मैनेज देम। जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इनको प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि DBS वाले इस तरह के जो हमने सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे, नाम पढ़ रहे थे, वो जो है वो इनको इस तरह अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। दीज मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ डाटा कैन बी यूज्ड टू एड्रेस बिजनेस प्रॉब्लम्स विच वे डिफिकल्ट टू हैंडल बिफोर। अब क्या है जी? द 3 वर्सेज ऑफ बिग डाटा आर वॉल्यूम, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डाटा। क्या जी? किसको रेफर करता है? Amount of data. Big data deal with a huge volume of low density unstructured data. The size of big data may vary from system to system. बिल्कुल, जो साइज है वो डिपेंड करता है सिस्टम पे, यानी हो सकता है कुछ सिस्टम ज्यादा कंपनीज पे ज्यादा डाटा ना हो, कुछ कंपनी का बहुत ज्यादा हो, तो इस तरह की बात कर। फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन दिस माइट बी टेंस ऑफ टेराबाइट डाटा, यानी वो टेराबाइट में डाटा होता है, और कुछ में पेटाबाइट्स में भी होता है, 100 ऑफ पेटाबाइट्स में। सिंपल एक दोबारा मैं बताता हूँ कि बिग डाटा का मतलब है बहुत ज्यादा डाटा जो तेजी से बदल रहा हो या तेजी से आ रहा हो। ठीक है, और इसको कहा जाता है 3 वर्सेज ऑफ बिग डाटा, 3 वर्सेज ऑफ बिग डाटा, जिसमें से वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, वैरायटी है। वॉल्यूम हमने पढ़ा, सिंपल है वॉल्यूम डाटा, बहुत बड़ा डाटा सेट। समझ गए? जब डाटा का साइज बहुत बढ़ जाता है ना तो उसको क्या होता है? वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम क्या मतलब? डाटा का वॉल्यूम क्या है? एग्जांपल के तौर पर फेसबुक पर रोजाना मिलियंस ऑफ पोस्ट और कमेंट स्टोर होते हैं। ऐसा ही है ना, आपने देखा होगा कि डिफरेंट लोग डिफरेंट पिक्चर्स अपलोड करते हैं, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होती हैं। और कितना बड़ा फेसबुक है, कितने यूजर्स हैं, तो ऐसा उनका क्या हुआ? डाटा बहुत, जो उसकी वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होती है। वेलोसिटी की बात करते हैं, इट रेफर्स टू द स्पीड ऑफ डाटा। It refers speed of data. Velocity is the fast rate at which data is received. Velocity वो बताता है कि डाटा कितनी स्पीड में मिल रहा है। नॉर्मली द हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ डाटा स्ट्रीम डायरेक्टली इनटू मेमोरी rather than the being written to disk। समझ आ गई बात? हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ डाटा स्ट्रीम्स डायरेक्टली इनटू मेमोरी rather than the return to disk. Some internet enabled smart products operate in real time and will require real time evolution and action। अब सिंपल अंदाज में बताऊं, वेलोसिटी तेजी से आता हुआ डाटा, यानी कि जितनी स्पीड से डाटा आ रहा है और जितनी स्पीड से डाटा जनरेट हो रहा है। आपको पता है कितने लोग एक सेकंड में कितने लोग कमेंट्स कर रहे होंगे फेसबुक पे? जरा सोचिए, ऐसा है ना, आपको अंदाजा लग रहा होगा कितने होंगे। इसी तरह एग्जांपल के तौर पर आप स्टॉक मार्केट को देखा होगा, कितने सेकंड्स में नंबर्स चेंज हो रहे होते हैं, प्राइसेस बदल रही होती हैं। आपने न्यूज में देखा होगा, स्टॉक मार्केट की पिक्चर देखी होगी, वीडियो देखी होगी, तो वहां भी बड़ी बड़ी स्क्रीन होती हैं और कुछ नंबर्स रैपिडली चेंज हो रहे होते हैं। तो वो क्या है? वो वेलोसिटी है, यानी कि और वो डाटा सारा पीछे स्टोर हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो बस फिगर आ रही है और खत्म हो रही है, वो स्टोर हो रही है। तो ये वो बात कर रहा है, कुछ डाटा ऐसा होता है कि रिटर्न का होने से पहले ही वो आ जाता है मेमोरी में। ऐसा तो नहीं है कि पहले वो रिकॉर्ड में जाएगा और फिर देखेगा, नहीं, रियल टाइम में दिखाया जाता है, डाटा बाद में स्टोर होता है। दी थर्ड है वैरायटी। इट रेफर टू द वेरियस फॉर्मेट्स एंड टाइप्स ऑफ डाटा दैट आर अवेलेबल। ये किसको डिफाइन करता है? ये रेफर करता है फॉर्मेट्स को, यानी डाटा किस फॉर्मेट्स में है, कौन कौन टाइप्स का डाटा है। ट्रेडिशनल डाटा टाइप्स वेयर स्ट्रक्चर एंड फिट नीटली इन रिलेशन डाटाबेस। जो नॉर्मली डाटा है वो एक स्ट्रक्चर में होता है, एक वे में होता है, एक तरीकाकार से आ रहा होता है और नीटली होता है, और बिल्कुल जो डाटाबेस होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग ही डाटा आ रहा होता है, उनके मुताबिक ही आता है, और उसको फिट करना, उसको वहां से इंफॉर्मेशन जनरेट करना ईजी होता है।
विद द राइज ऑफ या विद रेज ऑफ बिग डाटा, डाटा कम्स इन न्यू डाटा टाइप्स। जैसे जैसे ये बिग डाटा बढ़ रहे हैं दुनिया में, ठीक है, तो उसके साथ डाटा के टाइप्स भी बदल रही हैं। दीज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, मतलब उनका कोई वे नहीं होता, कोई तरीके कार से नहीं होता, कोई प्रॉपर वे में डाटा नहीं आता। कोई टेक्स्ट आ रहा है, कुछ इमेजेस आ रही हैं, कुछ वीडियोस आ रही हैं, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे कि JSON, XML, यानी जो एक्सेल की फाइल्स होती और JSON की फाइल्स होती हैं। टाइप्स रिक्वायर्ड एडिशनल प्री प्रोसेसिंग टू ड्राइव मीनिंगफुल इनसाइट। इनको एक एक्स्ट्रा प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है, यानी इसके बाद एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? सिंपल मैं कहूं कि बिग डाटा फिर क्या है, तो बिग डाटा बात करें जब डाटा बहुत ज्यादा होता है और तेजी से जनरेट होता है, जैसे फेसबुक का डाटा मैंने एग्जांपल बताई, ठीक है, तो ये क्या है? ये बिग डाटा है। बिग डाटा, आपसे कोई भी सवाल पूछे व्हाट इज बिग डाटा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि बिग डाटा बहुत ज्यादा डाटा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, और उस डाटा की वेलोसिटी यानी वो स्पीड से आ रहा होगा, स्पीड से वो चेंज हो रहा होगा, और उसकी जो डाटा की टाइप्स है वो टाइप कोई नहीं होगी, वो डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहा होगा, डिफरेंट टाइप्स का डाटा होगा, और वॉल्यूम्स कितना होगा, कहीं कहीं पे टेराबाइट्स होता है, कहीं कहीं पे पेटाबाइट्स होता है। समझ गए? 100 ऑफ पेटाबाइट, 10 ऑफ टेराबाइट। तो ये छोटा सा टॉपिक था, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो अभी तक, तो कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।